दिस इज एस वीडियोस, जहां हर स्टोरी एक नई दुनिया का दरवाजा खोलती है, जहां एंटरटेनमेंट मिलता है इमोशन से और हर वीडियो बनाती है एक यादगार सफर। वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ क्रिएटिविटी। वेलकम टू एस वीडियोस। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन और एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए बनाया गया है। वीडियो में इस्तेमाल की गई सारी मटेरियल्स, इमेजेस और ऑडियो उनके रिस्पेक्टिव ओनर्स के अधिकार में हैं। हम किसी भी कॉपीराइटेड कंटेंट को क्लेम नहीं करते। स्वागत है दोस्तों। कहानी वहीं से शुरू होती है जहां पिछले एपिसोड में रुकी थी। शाम का समय था। स्कूल का मैदान खाली हो रहा था। रुद्र ने अभी अभी अपनी उंगली से एक कंकड़ फ्लिक करके हवा में उड़ रहे एक जासूसी ड्रोन, जो एक चील जैसा दिखता था, को मार गिराया था। वो ड्रोन झाड़ियों में गिरा और उसमें से हल्का धुआं निकल रहा था। रुद्र और उसकी टीम, विक्रम और रिया को लगा कि वो बस एक पक्षी था, लेकिन झाड़ियों के पीछे स्कूल की दीवार के पास एक लड़का छिपा हुआ था। ये लड़का आयरन फिस्ट स्कूल का जासूस था। उसका नाम था रॉकी। रॉकी ने अपनी दूरबीन से सब कुछ देखा था। उसने देखा था कि कैसे रुद्र ने बिना हाथ उठाए सिर्फ एक कंकड़ से उनके सबसे महंगे हाईटेक ड्रोन को कचरे के डिब्बे में बदल दिया था। रॉकी का पसीना छूट रहा था। ये नामुमकिन है, रॉकी ने मन में सोचा। उस ड्रोन की रफ्तार 200 किलोमीटर प्रति घंटा थी और उस लड़के ने बिना देखे निशाना लगाया। ये लड़का कोई मामूली F क्लास का छात्र नहीं है। मुझे अपने बॉस जोगिंदर को बताना होगा। रॉकी वहां से भागने ही वाला था कि तभी उसके पीछे से एक भारी आवाज आई। कौन है वहां? ये विक्रम था। विक्रम ने झाड़ियों में हलचल सुनी थी और वो अपनी अग्नि वर्षा तलवार लेकर वहां आ गया था। विक्रम ने रॉकी को देखा। रॉकी ने आयरन फिस्ट स्कूल की यूनिफॉर्म पहनी हुई थी। विक्रम हंसा। ओह, तो तुम दूसरे स्कूल के जासूस हो, मेरी टीम को देखने आए हो। डर गए ना मुझे देखकर? रॉकी ने विक्रम को देखा, फिर दूर खड़े रुद्र को देखा। उसे रुद्र से इतना डर लग रहा था कि वो विक्रम से बहस करने के मूड में नहीं था। हाँ भाई, मैं डर गया, तुम बहुत खतरनाक हो, रॉकी ने झूठ बोला और दीवार फांदकर वहां से भाग गया। विक्रम का सीना गर्व से फूल गया। वो वापस टीम के पास आया। चिंता मत करो दोस्तों, मैंने अभी अभी दुश्मन के जासूस को भगा दिया। वो मेरे डर से कांप रहा था। जब तक मैं टीम का कैप्टन हूं, हमें कोई नहीं हरा सकता। रुद्र और रिया ने एक दूसरे को देखा, लेकिन कुछ नहीं बोले। रुद्र मन ही मन खुश था कि विक्रम ने सारा क्रेडिट ले लिया। चलो अब मुझ पर शक नहीं आएगा, रुद्र ने सोचा। शाम को रुद्र घर पहुंचा। जैसे ही वो कमरे में आया, शेरू, उसका कुत्ता, उसके पास दौड़ कर आया और उसकी पैंट खींचने लगा। मालिक, भूख भूख, शेरू ने मन में टेलीपैथी से रोते हुए कहा। आपने वादा किया था कि आप मुझे स्पिरिचुअल फूड देंगे। अगर मुझे आज शक्ति नहीं मिली तो मेरा ये कुत्ते वाला रूप पिघल जाएगा और मैं वापस मेंढक बन जाऊंगा। रुद्र ने माथे पर हाथ मारा। अरे हाँ, मैं तो भूल ही गया था। दानवों को जिंदा रहने के लिए आम खाना नहीं, बल्कि विशेष ऊर्जा की जरूरत होती है। रुद्र किचन में गया। उसकी माँ सविता जी टीवी पर सीरियल देख रही थीं। माँ, मैं किचन में कुछ बना लूं? रुद्र ने पूछा। हाँ बना ले, लेकिन गैस गंदी मत करना, माँ ने बिना नजर हटाए कहा। रुद्र ने सोचा, मेरे पास पुरानी जड़ी बूटियां को नहीं है, लेकिन फ्रिज में कुछ सामान पड़ा है, चलो ऊर्जा के लड्डू बनाते हैं। रुद्र ने एक कटोरे में बेसन, चीनी और थोड़ा सा पुराना च्यवनप्राश मिलाया, लेकिन इसमें असली जादू रुद्र की अपनी शक्ति थी। रुद्र ने उस मिश्रण को माइक्रोवेव में रखा। मुझे इसमें अपनी आत्मिक शक्ति डालनी होगी ताकि ये शेरू के लिए खाना बन सके, रुद्र ने सोचा। उसने अपनी उंगली माइक्रोवेव की तरफ की और थोड़ी सी ऊर्जा छोड़ी। भन भन भन, माइक्रोवेव अजीब आवाजें करने लगा। उसके अंदर बिजली कड़कने लगी। पूरा किचन कांपने लगा। हॉल से माँ चिल्लाई, रुद्र, ये क्या आवाज है? तू बर्तन तोड़ रहा है क्या? नहीं माँ, बस पॉपकॉर्न बना रहा हूं, रुद्र ने झूठ बोलकर कहा। रुद्र ने तुरंत अपनी शक्ति को रोका। डिंग, माइक्रोवेव खुला। अंदर से काले रंग के 3 जले हुए लड्डू निकले। उनसे बहुत ही अजीब बदबू आ रही थी। रुद्र ने लड्डू उठाया। उफ, जल गए, शायद ये बेकार हैं। उसने वो जले हुए लड्डू शेरू को दिए। खा लो, आज यही है। शेरू ने सूंघा। उसे बदबू आ रही थी, लेकिन भूख के मारे उसने एक लड्डू निगल लिया। जैसे ही लड्डू उसके पेट में गया, बूम, शेरू की आंखें हेडलाइट की तरह जलने लगीं। उसके कानों से हरा धुआं निकलने लगा। उसका शरीर हवा में तैरने लगा। ये जला हुआ लड्डू बेकार नहीं था। रुद्र की शक्ति के कारण ये एक SSS रैंक की जादुई गोली बन गई थी। शेरू ने मन में चिल्लाया,
मालिक, ये तो अमृत है। मुझे इतनी ताकत महसूस हो रही है कि मैं चांद पर भौंक सकता हूँ। रुद्र ने उसे नीचे खींचा। चुपचाप सो जाओ, अगर माँ ने उड़ता हुआ कुत्ता देख लिया तो हम दोनों घर से बाहर होंगे। अगली सुबह स्कूल में एक बड़ा सरप्राइज इंतजार कर रहा था। प्रिंसिपल ने टूर्नामेंट टीम को, विक्रम, रिया और रुद्र को एक विशेष कमरे में बुलाया। ये कमरा खाली था, बस बीच में एक बड़ी मशीन रखी थी। प्रिंसिपल ने कहा, बच्चों, असली लड़ाई से पहले तुम्हें एक साथ लड़ना सीखना होगा, इसलिए आज हम वर्चुअल रियलिटी का इस्तेमाल करेंगे। मैं तुम्हें एक नकली दुनिया में भेज रहा हूं, जहां तुम्हें एक दानव को हराना होगा। तीनों ने विशेष चश्मे, VR गॉगल्स पहने। अंधेरा छा गया। जब उन्होंने आंखें खोलीं तो वो स्कूल के कमरे में नहीं थे, वो एक घने डरावने जंगल के बीच खड़े थे। आसमान लाल रंग का था और हवा में गंधक, सल्फर की बदबू आ रही थी। विक्रम ने अपनी तलवार निकाली। वाह, ये तो बिल्कुल असली लग रहा है। डरो मत, मैं हूं ना। तभी जमीन हिलने लगी। सामने की पेड़ों को तोड़ते हुए एक विशालकाय दानव बाहर निकला। ये एक ज्वालामुखी गुरिल्ला था। उसका शरीर पत्थरों का बना था और उसके अंदर से आग की लपटें निकल रही थीं। वो लगभग 20 फीट ऊंचा था। रिया चिल्लाई, सावधान, ये 1 लाख का दानव है। विक्रम ने आओ ना देखा ना ताओ अपनी तलवार लेकर दौड़ पड़ा। अग्निवर्षा हमला! विक्रम ने चिल्लाया और अपनी तलवार से एक आग का गोला छोड़ा। लेकिन गुरिल्ला तो खुद आग का बना था। आग ने उसे और भी ताकतवर बना दिया। गुरिल्ला ने गुस्से में एक बड़ा सा जलता हुआ पत्थर विक्रम की तरफ फेंका। अरे बाप रे! विक्रम चिल्लाया और जमीन पर लौट गया। पत्थर उसके सिर के ऊपर से निकल गया। उसके बाल जलते जलते बचे। रिया ने तुरंत अपनी नीलमणि तलवार घुमाई। बर्फ का वार! एक बर्फ की बौछार गुरिल्ला पर गिरी। भाप उठी, लेकिन गुरिल्ला को कोई खास फर्क नहीं पड़ा। वो और भी गुस्से में आ गया। अब गुरिल्ला की नजर सबसे पीछे खड़े लड़के पर पड़ी, रुद्र। रुद्र एक पेड़ के नीचे खड़ा था और अपनी जेब से कुछ ढूंढ रहा था, शायद टॉफी का रैपर। गुरिल्ला ने सोचा, ये सबसे कमजोर लग रहा है, पहले इसे ही खत्म करता हूं। गुरिल्ला ने एक जोरदार छलांग लगाई। वो सीधा रुद्र के ऊपर गिरने वाला था। उसका वजन हजारों किलो था। रिया चिल्लाई, रुद्र भागो! विक्रम चिल्लाया, गया काम से। रुद्र ने ऊपर देखा। उसे गुरिल्ला अपनी तरफ आता दिखा। रुद्र ने सोचा, अरे यार, ये मेरे पास क्यों आ रहा है? अगर मैंने इसे घोंसा मारा तो ये मशीन खराब हो जाएगी और प्रिंसिपल को पता चल जाएगा। रुद्र के पास 1 सेकंड से भी कम समय था। उसे कुछ ऐसा करना था जिससे गुरिल्ला मर भी जाए और किसी को पता भी ना चले। जैसे ही गुरिल्ला रुद्र के सिर के पास पहुंचा, रुद्र ने जानबूझकर अपने पैर को फिसलाया। ओह, मैं गिर गया! रुद्र ने बहुत ही बनावटी आवाज में कहा। गिरते हुए रुद्र ने अपना हाथ ऊपर किया, जैसे वो खुद को बचाने की कोशिश कर रहा हो। उसका हाथ गुरिल्ला के पेट के एक बहुत ही नाजुक हिस्से से छुआ। रुद्र ने उस छूने में अपनी शॉक वेव टेक्निक का इस्तेमाल किया। बाहर से ऐसा लगा कि रुद्र गिर गया और गुरिल्ला उसके ऊपर गिरा, लेकिन असल में रुद्र की उंगली ने गुरिल्ला के अंदर की सारी ऊर्जा को उलट दिया था। धड़ाम! धूल का गुबार उठा। रिया और विक्रम ने अपनी आंखें बंद कर लीं। उन्हें लगा रुद्र चटनी बन गया होगा, लेकिन जब धूल छटी तो उन्होंने देखा कि रुद्र जमीन पर लेटा है और आह आह कर रहा है, और उसके बगल में वो विशालकाय लावा गुरिल्ला पत्थर की मूर्ति की तरह जमा हुआ था। अचानक उस गुरिल्ला के शरीर में दरारें पड़ी और वो कांच की तरह टूटकर बिखर गया। क्रैक! बूम! सिस्टम की आवाज गूंजी। मिशन सफल, दानव पराजित। रिया और विक्रम की आंखें फटी रह गईं। विक्रम दौड़कर आया। ये क्या हुआ? ये मरा कैसे? रुद्र ने उठते हुए कपड़े झाड़े और मासूम चेहरा बनाकर कहा, पता नहीं, मैं तो डर के मारे फिसल गया था। शायद इसका पैर मुड़ गया होगा और ये गिरकर मर गया, या शायद तुम्हारी आग के हमले ने इसे अंदर से कमजोर कर दिया था। विक्रम की आंखों में चमक आ गई। हाँ, सही कहा, मेरी आग। मैंने शुरुआत में जो हमला किया था, ये उसी का असर है। ये डिलेड रिएक्शन था। देखा, मैंने मार दिया उसे। विक्रम फिर से घमंड में आ गया। लेकिन रिया रुद्र को देख रही थी। वो इतनी बेवकूफ नहीं थी। एक लाख का दानव गिरने से नहीं मरता। रुद्र के हाथ ऊपर थे। ठीक उसी पल दानव बिखर गया। ये इत्तेफाक नहीं हो सकता। असली दुनिया में प्रिंसिपल रूम में प्रिंसिपल आचार्य वीर के साथ स्क्रीन पर सब कुछ देख रहे थे। आचार्य वीर ने पूछा, सर, क्या आपको लगता है विक्रम ने उसे मारा? प्रिंसिपल ने वीडियो को रिवाइंड किया और स्लो मोशन में चलाया। उन्होंने उस एक पल को जूम किया जहां रुद्र का हाथ गुरिल्ला के पेट से छू रहा था। प्रिंसिपल की आंखों में गहरी चमक थी। वीर, प्रिंसिपल ने गंभीर आवाज में कहा, क्या तुमने कभी 1 इंच पंच के बारे में सुना है? जी सर, वो ब्रूस ली की तकनीक थी।
ये उससे भी आगे की चीज है, प्रिंसिपल ने मुस्कुराते हुए कहा। ये लड़का सिर्फ गिर नहीं रहा था, इसने उस दानव की कोर को नष्ट कर दिया, वो भी बिना किसी को दिखाए। प्रिंसिपल ने स्क्रीन बंद कर दी। हमारी टीम तैयार है और हमारा असली हथियार विक्रम या रिया नहीं, ये F क्लास का लड़का रुद्र है। लेकिन हमें उसका राज ही रखना होगा। देखते हैं आयरन फिस्ट स्कूल इसका सामना कैसे करता है। ट्रेनिंग खत्म हुई, लेकिन मुसीबत अभी खत्म नहीं हुई थी। अगले दिन शहर के बाजार में एक अफवाह फैल गई। एक रहस्यमयी मातारा शहर में आया है, उसे सुपारी मिली है टूर्नामेंट के खिलाड़ी को खत्म करने की। और उस हत्यारे के हाथ में जो फोटो थी वो विक्रम की नहीं, रिया की नहीं, वो रुद्र की थी। क्या छाया संघ ने अपना सबसे बड़ा दाव खेल दिया है? कहानी अब एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ पर आ गई है। शहर में एक अफवाह थी कि रुद्र को मारने के लिए एक सुपारी किलर को बुलाया गया है, लेकिन ये कोई आम हत्यारा नहीं था। इसका नाम था गिरगिट द कमेलियन। गिरगिट की खासियत ये थी कि वो किसी का भी रूप ले सकता था। वो बच्चा बन सकता था, बूढ़ा बन सकता था, यहाँ तक कि वो आपके दोस्त का चेहरा भी लगा सकता था। उसे पहचानना नामुमकिन था। सुबह के 10 बज रहे थे। आदर्श विद्या मंदिर में लंच ब्रेक से ठीक पहले स्पोर्ट्स क्लास चल रही थी। छात्रों को बताया गया कि उनके पुराने पीटी टीचर बीमार हैं और आज एक नए सर आए हैं। मैदान में सीटी बजी। एक लंबा पतला आदमी जिसने नीले रंग का ट्रैक सूट पहना था और गले में सीटी लटकाई थी, छात्रों के सामने खड़ा था। उसने मुस्कुराते हुए कहा, हेलो बच्चों, मेरा नाम है राणा सर। आज मैं तुम्हें एक ऐसा खेल खिलाऊंगा जिससे तुम्हारी फुर्ती और जान बचाने की कला मेरा मतलब है खेल भावना बढ़ेगी। ये राणा सर और कोई नहीं, वही हत्यारा गिरगिट था। उसने पीटी टीचर का रूप लिया हुआ था। उसकी जेब में रुद्र की फोटो थी और उसके दिमाग में एक ही प्लान था, खेल खेल में एक ऐसा एक्सीडेंट करना कि रुद्र मारा जाए और किसी को शक भी ना हो। राणा सर यानी गिरगिट ने एक लाल रंग की रबर की गेंद उठाई। ये देखने में डॉज बॉल जैसी थी, लेकिन असल में गिरगिट ने इसके अंदर लोहे का एक भारी गोला छिपा रखा था और उस पर अपनी आत्मिक शक्ति चढ़ा दी थी। अगर ये गेंद किसी को लग जाए तो उसका सिर तरबूज की तरह फट सकता है। राणा सर ने कहा, आज हम खेलेंगे मौत का डॉज बॉल। अरे माफ करना, मेरा मतलब है सुपर डॉज बॉल। उसने छात्रों को 2 टीमों में बांटा। एक तरफ विक्रम, रिया और एस क्लास के छात्र थे, दूसरी तरफ रुद्र, चिराग और एफ क्लास के छात्र थे। विक्रम ने अपनी आस्तीन ऊपर चढ़ाई। तैयार हो जाओ एफ क्लास वालों, आज मैं तुम्हें अपनी बाजुओं की ताकत दिखाऊंगा। रुद्र लाइन में सबसे पीछे खड़ा था। वो जम्हाई ले रहा था। उसका ध्यान खेल में नहीं बल्कि इस बात पर था कि आज कैंटीन में समोसे खत्म होने से पहले वो वहां कैसे पहुंचेगा। खेल शुरू हुआ। राणा सर यानी गिरगिट रेफरी बने हुए थे। गिरगिट ने मन में सोचा, मुझे मौका मिलते ही ये भारी गेंद रुद्र के सिर पर मारनी है और कहना है कि ये एक दुर्घटना थी। गेंद विक्रम के हाथ में थी। विक्रम ने पूरी ताकत से गेंद फेंकी। चिराग ने उसे पकड़ लिया। खेल चलता रहा। गेंद इधर से उधर जा रही थी। अचानक गेंद लुढ़कते हुए राणा सर यानी गिरगिट के पास आई। गिरगिट की आंखों में चमक आ गई। यही मौका है। उसने गेंद उठाई। उसने अपनी सारी हत्यारी ऊर्जा, किलिंग इंटेंट उस गेंद में डाल दी। अब वो गेंद एक तोप के गोले से कम नहीं थी। गिरगिट ने चिल्लाया, फाउल, गेंद मुझे दो, मैं वापस फेंकता हूं। उसने निशाना साधा, सीधे रुद्र के सिर पर। रुद्र उस समय अपने जूते का फीता देख रहा था जो खुल गया था। गिरगिट ने पूरी ताकत से गेंद फेंकी। गेंद हवा को चीरती हुई, सीटी बजाती हुई रुद्र की तरफ बढ़ी। उसकी रफ्तार इतनी तेज थी कि वो आंखों से ओझल हो रही थी। मर गया तू, गिरगिट ने मन में सोचा। ठीक उसी पल, बिल्कुल उसी नैनो सेकंड में रुद्र नीचे झुका। नहीं, उसने गेंद को देखा नहीं था। वो बस अपने जूते का फीता बांधने के लिए नीचे झुका था। सन्नन, वो जानलेवा गेंद रुद्र के बालों को छूती हुई उसके सिर के ऊपर से निकल गई। रुद्र तो बच गया, लेकिन उसके ठीक पीछे खड़ा विक्रम वहां मौजूद था। विक्रम अपनी टीम को चीयर कर रहा था, मारो मारो। गेंद सीधे जाकर विक्रम के मुंह पर लगी। धड़ाम! विक्रम हवा में 3 पलटी खाते हुए पीछे जा गिरा। उसकी नाक से खून का फव्वारा छूट गया। पूरी क्लास सन्न रह गई। रुद्र ने आराम से अपना फीका बांधा, खड़ा हुआ और पीछे मुड़कर देखा। अरे, विक्रम जमीन पर क्यों लेट गया? क्या इसे नींद आ रही है? रुद्र ने मासूमियत से पूछा। राणा सर यानी गिरगिट का मुंह खुला का खुला रह गया। क्या?
ये कैसे बच गया? ये इत्तेफाक था, पक्का इत्तेफाक था। विक्रम को स्ट्रेचर पर ले जाया गया। उसने जाते जाते चिल्ला कर कहा, किसने मारा बे? मैं उसे छोड़ूंगा नहीं, मेरी नाक, मेरी खूबसूरत नाक। गिरगिट ने हार नहीं मानी। ठीक है, उसने सोचा, खेल का प्लान फेल हो गया, अब प्लान बी, जहरीला खाना। लंच ब्रेक हुआ। रुद्र और चिराग कैंटीन में बैठे थे। रुद्र अपनी टिफिन बॉक्स खोल रहा था। आज उसकी माँ ने भिंडी की सब्जी दी थी। रुद्र को भिंडी पसंद नहीं थी, लेकिन खाना तो था ही। तभी वहां एक कैंटीन बॉय आया। उसने चेहरे पर मास्क पहना था। ये फिर से गिरगिट था, एक नया रूप लेकर। उसके हाथ में एक जूस की बोतल थी। बधाई हो, तुम लकी विनर हो। आज कैंटीन की तरफ से ये मैंगो जूस फ्री है। इस जूस में उसने कोबरा का जहर और नींद की गोलियां मिलाई थीं। इतना जहर कि एक हाथी भी सो जाए। रुद्र ने बोतल देखी। फ्री? वाह! रुद्र को फ्री की चीजें बहुत पसंद थीं। उसने बोतल ले ली। गिरगिट दूर कोने में जाकर खड़ा हो गया, ये देखने के लिए कि रुद्र कब गिरता है। रुद्र बोतल खोलने ही वाला था कि तभी टेबल के नीचे से एक हरा सिर बाहर निकला। शेरू, यानी रुद्र का कुत्ता। शेरू ने अपनी नाक सिकोड़ी। उसे उस बोतल से बहुत ही मीठी खुशबू आ रही थी। दानवों के लिए जहर मसालेदार चटनी जैसा होता है। शेरू ने रुद्र को अपनी पपी आइस से देखा। मालिक, मुझे प्यास लगी है। टेलीपैथी। रुद्र ने सोचा, चलो भिंडी के साथ जूस अच्छा नहीं लगेगा, वैसे भी माँ कहती है कि शेयर करना अच्छी आदत है। रुद्र ने वो पूरी बोतल शेरू के सामने रख दी। ले पी ले। कोने में खड़ा गिरगिट चिल्लाना चाहता था, नहीं, वो कुत्ते के लिए नहीं है, लेकिन वो कुछ बोल नहीं सका। शेरू ने एक ही सांस में वो पूरा जहरीला जूस पी लिया। पीने के बाद शेरू ने एक जोरदार डकार ली। मजा आ गया। थोड़ा कड़वा था, लेकिन एनर्जी मिल गई। शेरू की आंखें चमकने लगीं और वो और भी स्वस्थ दिखने लगा। गिरगिट ने अपना सिर दीवार पर मार लिया। ये क्या भला है? वो जहर था, उसे मरना चाहिए था। और ये कुत्ता जहर पीकर डकार मार रहा है। ये कौन सी नस्ल है? गिरगिट को अब डर लगने लगा था। उसे लगा कि रुद्र कोई साधारण लड़का नहीं है, वो जानबूझकर ये सब कर रहा है। उसे पता है कि मैं कौन हूं। छुट्टी के बाद रुद्र घर जा रहा था। रास्ता सुनसान था। गिरगिट ने फैसला किया कि अब कोई खेल नहीं, अब सीधा हमला होगा। वो अपने असली रूप में काले कपड़ों और खंजर के साथ रुद्र के सामने कूद पड़ा। रुको रुद्र, गिरगिट चिल्लाया। रुद्र रुका। उसके एक हाथ में स्कूल बैग और दूसरे हाथ में सब्जी का थैला था, जिसमें धनिया और पुदीना था। रुद्र ने शांत नजरों से उसे देखा। कौन हो और मुझे घर जाने दो, आज शक्तिमान का एपिसोड आने वाला है। गिरगिट ने अपना खंजर निकाला। मैं गिरगिट हूं, छाया संघ का बेस्ट हत्यारा। आज तुम्हारी कहानी खत्म। गिरगिट ने पूरी रफ्तार से हमला किया। रुद्र ने गहरी सांस ली। कितने परेशान करते हैं ये लोग। रुद्र को छींक आ रही थी, शायद पुदीने की महक से। उसने रोकने की कोशिश की, लेकिन रोक नहीं पाया। अचीम। रुद्र की वो छींक कोई आम छींक नहीं थी, वो एक तूफान था। उसकी नाक से निकली हवा का दबाव इतना तेज था कि सामने से आ रहे गिरगिट को ऐसा लगा जैसे किसी ट्रक ने टक्कर मार दी हो। धूम। गिरगिट हवा में उड़ा। उसके कपड़े फट गए। उसका खंजर मुड़कर जलेबी बन गया। वो सड़क के उस पार बिजली के खंबे से जाकर टकराया और चिपक गया। रुद्र ने अपनी नाक पूंछी। सॉरी भाई, मुझे धूल से एलर्जी है। तुम क्या कह रहे थे? कहानी खत्म? गिरगिट, जो अब आधा बेहोश था और खंबे पर लटका हुआ था, उसने कांपते हुए हाथ जोड़े। नहीं नहीं मालिक, मैं तो बस ये पूछने आया था कि पुदीना ताज़ा है या नहीं। रुद्र ने कंधा उचकाया। हाँ, ताज़ा है, 10 रुपए गड्डी। रुद्र वहां से आगे बढ़ गया। शेरू उसके पीछे पीछे दुम हिलाता हुआ चल रहा था। गिरगिट ने खंबे से लटके लटके अपनी संस्था को मैसेज भेजा। मिशन अबॉर्ट। टारगेट इंसान नहीं है, टारगेट एक चलता फिरता परमाणु बम है। मैं संन्यास ले रहा हूं, मैं हिमालय पर तपस्या करने जा रहा हूं। रुद्र घर पहुंचा, लेकिन उसे नहीं पता था कि उसकी असली परीक्षा अब शुरू होने वाली है। अगले दिन इंटर स्कूल टूर्नामेंट शुरू हो रहा था और स्टेडियम में हजारों लोग आने वाले थे। वहां वो रुद्र अपनी छींक या जूते के फीते के बहाने से नहीं बच पाएगा। वहां उसे लड़ना होगा आयरन फिस्ट स्कूल के खूंखार कप्तान जोगिंदर से। जोगिंदर जिसने कसम खाई है कि वो रुद्र की हड्डियों का चूरमा बना देगा। क्या रुद्र सबके सामने अपनी ताकत छिपा पाएगा? आज का दिन शहर के इतिहास में सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा, या शायद जले हुए अक्षरों में अगर रुद्र को गुस्सा आ गया तो। आज इंटर स्कूल टूर्नामेंट का आगाज हो रहा था।
शहर का सबसे बड़ा स्टेडियम इंद्रप्रस्थ स्टेडियम खचाखच भरा हुआ था। 50,000 से ज़्यादा लोग अपनी अपनी सीटों पर बैठे चिल्ला रहे थे। हर तरफ झंडे लहरा रहे थे। पॉपकॉर्न और समोसे की खुशबू हवा में तैर रही थी। एक तरफ हमारे स्कूल आदर्श विद्या मंदिर का खेमा था और दूसरी तरफ उनके कट्टर दुश्मन आयरन फिस्ट स्कूल का खेमा था। स्टेडियम के बीचों बीच एक विशाल अखाड़ा बना हुआ था। उद्घोषक ने माइक पर चिल्लाकर कहा, देवियों और सज्जनों, स्वागत है साल के सबसे बड़े महायुद्ध में। क्या आदर्श विद्या मंदिर अपनी इज्जत बचा पाएगा या फिर आयरन फिस्ट स्कूल उन्हें धूल चटा देगा? भीड़ ने शोर मचाया। सबसे पहले आयरन फिस्ट स्कूल की टीम मैदान में उतरी। उनके आगे चल रहा था उनका कप्तान जोगिंदर। जोगिंदर कोई आम छात्र नहीं लगता था। वो 7 फीट लंबा था, उसके बाइसेप्स तरबूज जितने बड़े थे और उसने अपने गले में लोहे की जंजीरें पहनी हुई थीं। वो चलते हुए ज़मीन को ऐसे दबा रहा था जैसे भूकंप आ रहा हो। उसके पीछे उसकी पूरी टीम थी जो गुंडों की फौज लग रही थी। जोगिंदर ने माइक छीना और गरजते हुए कहा, ओए आदर्श वालों, अगर हड्डियों का पाउडर नहीं बनवाना है तो अभी हार मान लो। आज जोगिंदर का मूड खराब है। दूसरी तरफ से हमारी टीम निकली। सबसे आगे विक्रम, जो बालों में इतना जेल लगाकर आया था कि मक्खी भी फिसल जाए। उसके पीछे रिया, जो हमेशा की तरह शांत और आत्मविश्वास से भरी थी। और सबसे पीछे रुद्र। रुद्र अपनी जेब में हाथ डाल के ऐसे चल रहा था जैसे वो सुबह की सैर पर निकला हो। उसकी नज़रें दर्शकों में नहीं बल्कि स्टेडियम के कोने में लगे नूडल्स स्टॉल पर थी। वहाँ लिखा था, अगले 10 मिनट में नूडल्स पर 50% डिस्काउंट। रुद्र ने मन में सोचा, हे भगवान, ये जोगिंदर भाषण देना कब बंद करेगा? अगर 10 मिनट में मैच शुरू नहीं हुआ तो मेरा डिस्काउंट चला जाएगा। रेफरी बीच में आया। पहला राउंड शक्ति प्रदर्शन, पावर टेस्ट होगा। दोनों टीमों के हर खिलाड़ी को इस जादुई खंभे पर अपनी पूरी ताकत से मुक्का मारना है। जिसका स्कोर ज़्यादा होगा उसे पॉइंट मिलेंगे। मैदान के बीचों बीच एक काले पत्थर का विशाल खंभा खड़ा किया गया। ये विशेष पत्थर था जो किसी भी हमले को सह सकता था। सबसे पहले आयरन फिस्ट स्कूल की बारी आई। जोगिंदर आगे बढ़ा। उसने अपनी शर्ट फाड़ दी। दर्शक चौंक गए। उसने अपनी मुट्ठी को हवा में लहराया। उसकी मुट्ठी लोहे जैसी सख्त हो गई। या! जोगिंदर चिल्लाया और उसने खंबे पर एक जोरदार मुक्का मारा। धड़ाम! पूरा स्टेडियम हिल गया। खंबे के ऊपर लगे मीटर पर नंबर तेजी से बढ़ने लगे। 1000, 2000, 3000 और सुई जाकर रुकी 4500 पर। भीड़ पागल हो गई। अरे बाप रे, 4500! इतना तो एक बुलडोजर का पावर होता है। विक्रम का चेहरा पीला पड़ गया। बेटा विक्रम, आज तो हड्डी टूटना पक्का है, उसने मन में सोचा। लेकिन उसने हिम्मत दिखाई। वो आगे गया। उसने अपनी अग्नि तलवार की शक्ति मुट्ठी में डाली और मारा। स्कोर आया 1800। बुरा नहीं था, लेकिन जोगिंदर के सामने ये चींटी जैसा था। रिया की बारी आई। उसने अपनी कोमल हथेली से खंबे को छुआ। बर्फ की परत जम गई। स्कोर आया 2500। आदर्श विद्या मंदिर की इज्जत थोड़ी बच गई। अब आखिरी बारी थी रुद्र की। पूरा स्टेडियम शांत हो गया। सब उस दुबले पतले लड़के को देख रहे थे जो F क्लास का था। जोगिंदर जोर से हंसा। ओए छोटू, दूध की बोतल लाऊं क्या? घर जा, यहाँ चोट लग जाएगी। रुद्र खंभे के सामने खड़ा हुआ। उसे पता था कि उसे क्या करना है। उसे अपनी ताकत को इतना कम रखना है कि स्कोर 5 या 10 आए, ताकि सब हंसें और उसे कमज़ोर समझें। रुद्र ने मुक्का मारने के लिए हाथ पीछे किया, लेकिन तभी रुद्र की छठी इंद्री ने खतरा भांप लिया। उसने महसूस किया कि खंभे के अंदर कुछ गड़बड़ है। शाया संघ का एक जासूस जो टेक्नीशियन बनकर वहां खड़ा था, उसने खंभे के अंदर एक विस्फोटक मंत्र सक्रिय कर दिया था। प्लान ये था कि जैसे ही रुद्र खंभे को छुएगा, खंभा फट जाएगा। रुद्र को बचाने के लिए अपनी असली ताकत इस्तेमाल करनी पड़ेगी और उसकी पोल पूरी दुनिया के सामने खुल जाएगी। रुद्र ने मन में सोचा, अच्छा तो ये चाल है, खंभा फोड़ना चाहते हो, ठीक है। रुद्र ने अपना हाथ आगे बढ़ाया। जैसे ही उसकी मुट्ठी खंबे से टकराई, अंदर का बम फट गया, लेकिन बाहर किसी को धमाके की आवाज़ नहीं आई। क्यों? क्योंकि रुद्र ने अपनी ऊर्जा से उस धमाके को खंभे के अंदर ही दबा दिया। उसने विस्फोट की आवाज़ और आग को बाहर निकलने ही नहीं दिया। रुद्र की शक्ति ने उस पत्थर के अणुओं को इतना कसकर जकड़ लिया कि धमाका अंदर ही घुट कर रह गया। बाहर से देखने पर रुद्र ने बस हल्का सा हाथ लगाया।
खंभा 1 सेकंड के लिए लाल हुआ, फिर वापस काला हो गया। मीटर की सुई हिली ही नहीं। स्क्रीन पर बड़ा बड़ा लिखा आया 0 यानी 0। पूरा स्टेडियम सन्नाटे में डूब गया। फिर हंसी का एक तूफान आया। 0 इसने तो हवा भी नहीं हिलाई। अरे मच्छर भी बैठता तो 1 पॉइंट आ जाता। जोगिंदर लोटपोट होकर हंस रहा था। ओए, इसको तो चींटी भी हरा देगी। रुद्र में कंधे उचकाए। शायद मशीन खराब है, उसने कहा और अपनी लाइन में वापस चला गया। वो खुश था। चलो, सब मुझे कमज़ोर समझ रहे हैं। प्लान सफल रहा। लेकिन एक इंसान था जिसे हंसी नहीं आ रही थी। वो थी रिया। रिया की आंखों में एक विशेष दृष्टि थी। उसने देखा था कि जब रुद्र ने हाथ लगाया तो खंबे के अंदर का पत्थर पिघलकर लावा बन गया था, लेकिन रुद्र ने उसे बाहर नहीं आने दिया। रिया के पसीने छूट रहे थे। 0 नहीं, इसने मशीन की सीमा तोड़ दी है। अगर ये सच में मुक्का मारता तो शायद ये स्टेडियम न बचता। रेफरी ने सीटी बजाई। पहला राउंड आयरन फिस्ट स्कूल के नाम। अब शुरू होगा असली मुकाबला, 1-on-1 कॉम्बैट, द्वंद्व युद्ध। आयरन फिस्ट स्कूल की तरफ से एक लड़का मैदान में कूदा। उसका नाम था बंटी। बंटी जोगिंदर का छोटा भाई था। वो फुर्तीला था और उसके पास कांटेदार ढाल थी। बंटी ने चिल्लाया, आदर्श वालों, अपने सबसे कमज़ोर खिलाड़ी को भेजो, मैं वार्म अप करना चाहता हूँ। सभी की नज़रें रुद्र पर गईं। विक्रम ने रुद्र को धक्का दिया। जा रुद्र, तू ही जा, वैसे भी हम तुझसे उम्मीद नहीं करते। बस थोड़ी देर पिट लेना ताकि हमें दुश्मन की चाल समझ आ जाए। रुद्र बेमन से अखाड़े में उतरा। यार 10 मिनट हो गए, डिस्काउंट खत्म हो गया होगा। रुद्र ने उदास होकर सोचा। अब उसे गुस्सा आ रहा था, नूडल्स ना मिलने का गुस्सा। बंटी ने अपनी ढाल आगे की और रुद्र की तरफ दौड़ा। लेखा मेरा तूफानी टक्कर। बंटी एक सांड की तरह रुद्र की तरफ आ रहा था। उसकी रफ्तार बहुत तेज थी। रुद्र अपनी जगह पर खड़ा रहा। जैसे ही बंटी उसके पास पहुंचा, रुद्र को अपनी नाक पर एक मक्खी बैठी महसूस हुई। रुद्र ने अपना हाथ मक्खी उड़ाने के लिए हिलाया। हट जा भाई, रुद्र ने धीरे से कहा। रुद्र का हाथ हवा में घूमा। वो हाथ बंटी को नहीं लगा, लेकिन हाथ से पैदा हुई हवा का दबाव बंटी की ढाल से टकराया। टनन! बंटी को लगा जैसे वो किसी अदृश्य दीवार से टकरा गया हो। उसकी ढाल उसके हाथ से छूटकर हवा में उड़ गई। बंटी का संतुलन बिगड़ा। वो अपने ही पैरों में उलझा और मुंह के बल जमीन पर गिरा। धड़ाम! गिरते समय बंटी का सिर जमीन पर इतनी जोर से लगा कि वो वहीं बेहोश हो गया। उसकी ढाल हवा में गोल गोल घूमती हुई वापस नीचे आई और बंटी के पिछवाड़े पर जाकर गिरी। ठक! स्टेडियम में फिर सन्नाटा छा गया। किसी को समझ नहीं आया कि हुआ क्या। सबको लगा कि रुद्र बस मक्खी उड़ा रहा था और बंटी अपने आप गिर गया। रेफरी दौड़कर आया। उसने बंटी को हिलाया। बंटी, बंटी! बंटी की जीभ बाहर लटकी हुई थी। वो नॉकआउट हो चुका था। रेफरी ने हाथ उठाया। विजेता रुद्र, नॉकआउट द्वारा। आदर्श विद्या मंदिर के खेमे में सन्नाटा था। फिर अचानक चिराग चिल्लाया, ये हुई ना बात, रुद्र की किस्मत जिंदाबाद। लोग कहने लगे, अरे वो बंटी तो खुद ही गिर गया, रुद्र कितना लकी है। हाँ, बेचारे बंटी का पैर फिसल गया। जोगिंदर गुस्से से लाल हो गया। उसने अपनी कुर्सी तोड़ दी। बेवकूफ़ बंटी, एक नालायक से हार गया। अब मैं जाऊंगा, मैं खुद उस लड़के को मसल दूंगा। लेकिन तभी स्टेडियम के वीआईपी बॉक्स में बैठे एक रहस्यमयी मेहमान ने अपनी दूरबीन नीचे कर ली। ये मेहमान शाया संघ का सबसे बड़ा लीडर था, अंधकार। उसने धीमी आवाज़ में कहा, किस्मत? नहीं, ये किस्मत नहीं थी। उस लड़के ने हवा के दबाव का इस्तेमाल किया। वो एक माहिर खिलाड़ी है जो अनाड़ी होने का नाटक कर रहा है। दिलचस्प, बहुत दिलचस्प। उधर मैदान में रुद्र ने रेफरी से पूछा, सर मैच खत्म, क्या मैं अब कैंटीन जा सकता हूँ? रेफरी ने कहा, नहीं, अभी तो शुरुआत है। अगला मैच टीम बैटल है, तुम्हें मैदान में ही रहना होगा। रुद्र ने अपना सिर पकड़ लिया। हे भगवान, अब और कितनी देर? तभी जोगिंदर अपने दोनों हाथों में लोहे के बड़े बड़े हथौड़े लेकर मैदान में कूद पड़ा। रुद्र, तेरी किस्मत अब खत्म। अब जोगिंदर तुझे बताएगा कि असली दर्द क्या होता है। रुद्र ने जोगिंदर को देखा, फिर आसमान को देखा। लगता है आज घर जाकर एक्स्ट्रा होमवर्क करना पड़ेगा, जल्दी निपटाना होगा इसे। क्या रुद्र जोगिंदर के लोहे के हथौड़ों का सामना कर पाएगा, या फिर गुस्से में आकर वो जोगिंदर को स्टेडियम से बाहर फेंक देगा? और शेरू, शेरू कहाँ है? शेरू उस टेक्नीशियन के पीछे गया है जिसने मशीन खराब की थी। एक अलग ही जासूसी मिशन चल रहा है स्टेडियम के बेसमेंट में। स्टेडियम का माहौल गर्म हो चुका था। आयरन फिस्ट स्कूल का कप्तान जोगिंदर अपने दोनों हाथों में विशालकाय लोहे के हथौड़े लेकर अखाड़े के बीच खड़ा था।
उसका शरीर किसी ट्रक इंजन की तरह धक धक कर रहा था। उसकी आंखों में खून उतर आया था। जोगिंदर ने रुद्र की तरफ अपना हथौड़ा तानते हुए दहाड़ा। ओए लकड़ी की तलवार वाले, तूने मेरे भाई बंटी को हराया धोखे से, अब देख मैं तेरा क्या हाल करता हूं। रुद्र ने जोगिंदर को देखा, फिर अपनी कलाई घड़ी देखी। यार ये आदमी बहुत चिल्लाता है, अगर इसने मुझे पसीना निकाल दिया तो घर जाकर नहाना पड़ेगा और मुझे आलस आ रहा है, रुद्र ने मन में सोचा। रेफरी ने सीटी बजाई, मैच शुरू। जोगिंदर एक पागल सांड की तरह दौड़ा। हथौड़ा तूफान, हैमर स्टॉर्म। उसने अपने दोनों हथौड़ों को इतनी तेज घुमाना शुरू किया कि मैदान में बवंडर बन गया। धूल और कंकड़ हवा में उड़ने लगे। विक्रम जो अभी तक अपनी नाक सहला रहा था, उसने ये देखा और घबरा गया। अरे बाप रे, ये तो हम सबको पीस देगा, विक्रम चिल्लाया। रुद्र, रिया मेरे पीछे आ जाओ। नहीं नहीं रुको, हम भागते हैं। लेकिन भागने का रास्ता बंद था। जोगिंदर का बवंडर तेजी से उनकी तरफ बढ़ रहा था। रिया ने अपनी नीलमणि तलवार आगे की। बर्फ की दीवार। उसने एक मोटी बर्फ की दीवार खड़ी कर दी, लेकिन जोगिंदर के हथौड़ों की ताकत के सामने वो दीवार कांच की तरह टूट गई। छनन। अब जोगिंदर रुद्र के बिल्कुल करीब था। उसका हथौड़ा रुद्र के सिर से बस कुछ इंच दूर था। दर्शकों ने अपनी सांसें रोक ली। गया, ये लड़का गया। लेकिन ठीक उसी पल रुद्र ने अपना बायां पैर बहुत ही आलस भरे अंदाज में 1 इंच आगे बढ़ाया। ऐसा लगा जैसे वो खड़े खड़े बोर हो रहा हो और अपना वजन दूसरे पैर पर डाल रहा हो। लेकिन उस छोटे से कदम ने रुद्र के शरीर का कोण बदल दिया। जोगिंदर का हथौड़ा रुद्र की नाक के आगे से निकल गया, इतनी पास से कि रुद्र के बाल हवा से उड़ गए। चूंकि जोगिंदर ने पूरी ताकत लगाई थी और उसका निशाना चूक गया, उसका संतुलन बिगड़ गया। वो अपने ही हथौड़े के वजन से आगे की तरफ लुढ़क गया। जोगिंदर गोल गोल घूमते हुए रुद्र के बगल से निकल गया। रुद्र ने धीरे से कहा, संभल के भाई, जमीन गीली है। जोगिंदर का सिर चकरा गया। वो रुका और गुस्से से पीछे मुड़ा। तूने मुझे चकमा दिया। इसी बीच चलिए चलते हैं स्टेडियम के बेसमेंट में, जहां अंधेरे गलियारों में हमारा हरा कुत्ता शेरू अपने मिशन पर था। शेरू ने अपनी नाक से सूंघते हुए उस तकनीशियन को ढूंढ लिया था जो मशीनें खराब कर रहा था। वो आदमी एक बड़े से जनरेटर के पीछे छिपा हुआ लैपटॉप पर कुछ टाइप कर रहा था। हा, वो आदमी हंसा। बॉस खुश होंगे, मैंने स्टेडियम की सुरक्षा शील्ड को कमजोर कर दिया है। अब अगर जोगिंदर ने अपनी पूरी ताकत लगाई तो ये स्टेडियम ढह जाएगा और रुद्र मलबे में दब जाएगा। तभी उसे अपने पीछे किसी के गुर्राने की आवाज आई। आदमी ने मुड़कर देखा, वहां एक छोटा सा प्यारा सा हरे रंग का कुत्ता खड़ा था। आदमी ने राहत की सांस ली। अरे डरा दिया, तू कहां से आया छोटे, चल भाग यहां से। शेरू ने मन में सोचा, छोटा, मैं महान दानव हूं और तू मुझे भगा रहा है। शेरू ने अपनी मासूमियत का नाटक छोड़ दिया। उसने अपना मुंह खोला। उसका मुंह अचानक सामान्य कुत्ते से 10 गुना बड़ा हो गया। उसके अंदर नुकीले दांत और हरी आग दिख रही थी। आदमी की चीख निकल गई। ये क्या बला है। शेरू ने उस आदमी की पैंट पकड़ी और उसे उठाकर हवा में झुला दिया। भौंक, चुपचाप पासवर्ड बता वरना तुझे नाश्ते में खा जाऊंगा, शेरू ने अपनी दानवी आवाज में कहा। आदमी कांपते हुए बोला, पासवर्ड है छाया 123। शेरू ने उसे एक जोरदार थप्पड़ मारा जिससे वो बेहोश हो गया। फिर उसने अपने पंजों से लैपटॉप पर कुछ बटन दबाए और सिस्टम को वापस ठीक कर दिया। काम तमाम, शेरू ने सोचा। अब वापस मालिक के पास चलता हूं, उम्मीद है मुझे इनाम में बिस्किट मिलेंगे। वापस मैदान में जोगिंदर का गुस्सा अब साथ में आसमान पर था। उसे लग रहा था कि रुद्र उसका मजाक उड़ा रहा है। जोगिंदर ने अपनी जेब से एक लाल रंग की गोली निकाली। ये राक्षस रक्त गोली थी जो गैर कानूनी थी। इसे खाने से इंसान की ताकत 10 गुना बढ़ जाती है, लेकिन वो अपना आपा खो देता है। रेफरी चिल्लाया, रुको, वो दवाई खाना मना है। लेकिन जोगिंदर ने गोली निगल ली। अचानक जोगिंदर का शरीर फूलने लगा। उसकी त्वचा लाल हो गई, उसकी नसें बाहर आ गईं, उसके मुंह से झाग निकलने लगा। वो अब इंसान नहीं, एक जंगली जानवर लग रहा था। रुद्र, जोगिंदर ने एक भयानक आवाज में दहाड़ा। विक्रम डर के मारे रिया के पीछे छिप गया। रिया, तुम संभालो, मैं पीछे से कवर करता हूं। जोगिंदर ने रुद्र पर हमला नहीं किया, उसने सीधा रिया पर हमला किया। कमजोर को पहले खत्म करूंगा। रिया अपनी जगह पर जम गई। जोगिंदर की रफ्तार इतनी तेज थी कि उसे अपनी तलवार उठाने का मौका भी नहीं मिला। वो विशाल हथौड़ा रिया के चेहरे की तरफ आ रहा था। रुद्र की आंखें सुकड़ गईं। नहीं, रुद्र ने मन में सोचा, रिया ने कल मुझे कैंटीन में समोसा खिलाया था, मैं उसे चोट नहीं लगने दे सकता। समय जैसे थम गया।
रुद्र अपनी जगह से गायब हो गया। वो इतनी तेज चला कि किसी की आंखें उसे देख नहीं पाईं। अगले ही पल रुद्र रिया और जोगिंदर के बीच खड़ा था। रुद्र ने अपना बायां हाथ आगे बढ़ाया और जोगिंदर के उस विशालकाय हथौड़े को पकड़ लिया, सिर्फ एक हाथ से, जैसे कोई क्रिकेट की गेंद कैच करता है। धम, एक जोरदार आवाज हुई, लेकिन रुद्र 1 इंच भी पीछे नहीं खिसका। हथौड़े की सारी गति, मोमेंटम रुद्र की हथेली पर आकर शून्य हो गई। पूरा स्टेडियम सुन्न हो गया। जोगिंदर जो नशे में था, उसे भी समझ नहीं आया कि उसका हथौड़ा रुक कैसे गया। वो पूरी ताकत लगा रहा था, लेकिन हथौड़ा हिल नहीं रहा था। रुद्र ने जोगिंदर की आंखों में देखा। रुद्र की आंखों में अब आलस नहीं, बल्कि एक गहरा, डरावना सन्नाटा था। रुद्र ने धीरे से फुसफुसाया, ताकि सिर्फ जोगिंदर सुन सके, बहुत खेल लिया मुन्ना, अब सो जाओ। रुद्र ने हथौड़े को हल्का सा झटका दिया। इस झटके से एक तरंग निकली जो सीधे जोगिंदर के शरीर में गई। इस तरंग ने जोगिंदर की हड्डियों को नहीं तोड़ा, बल्कि उसके नर्वस सिस्टम को 1 सेकंड के लिए बंद कर दिया, और साथ ही उस लाल गोली के असर को भी शरीर से बाहर निकाल दिया। जोगिंदर की आंखें पलट गईं। वो सीधा खड़ा खड़ा पीछे की तरफ गिरा। धड़ाम। रुद्र ने तुरंत हथौड़ा छोड़ दिया और अपने हाथ को झटकने लगा जैसे उसे चोट लगी हो। कितना भारी था, मैं तो बस बचने के लिए हाथ आगे लाया था और ये खुद ही रुक गया। रुद्र ने जोर जोर से चिल्लाकर एक्टिंग शुरू कर दी। भीड़ कंफ्यूज थी। क्या हुआ, जोगिंदर गिर क्यों गया? लगता है दवाई का रिएक्शन हो गया। हाँ, रुद्र ने तो बस हाथ लगाया था और जोगिंदर खुद ही बेहोश हो गया, ओवरडोज हो गया होगा। रेफरी दौड़कर आया। उसने जोगिंदर को चेक किया। जोगिंदर बेहोश है और इसने प्रतिबंधित दवाई ली थी, इसलिए आयन फिस्ट स्कूल को अयोग्य घोषित किया जाता है। विजेता आदर्श विद्या मंदिर। स्टेडियम में तालियां बजने लगी। विक्रम कूदकर आगे आया। हाँ देखा, मेरी टीम जीत गई, मेरी लीडरशिप कमाल की है। रिया रुद्र को देख रही थी। वो अब पूरी तरह यकीन कर चुकी थी। वो हथौड़ा खुद नहीं रुका था, रुद्र ने उसे रोका था। और जोगिंदर दवाई से बेहोश नहीं हुआ, रुद्र ने उसे बेहोश किया। ये लड़का आखिर है कौन? रुद्र ने राहत की सांस ली। चलो, मैच खत्म, अब घर जाकर सो सकता हूं। लेकिन रुद्र को नहीं पता था कि वीआईपी बॉक्स में बैठा छाया संघ का लीडर अंधकार अब बहुत खुश था। उसने अपने साथ खड़े आदमी से कहा, प्लान सी शुरू करो। रुद्र की ताकत असली है। अब हमें उसे मारना नहीं है, हमें उसे अगवा करना है। उसे हमारी टीम में शामिल होना होगा, चाहे वो चाहे या ना चाहे। और उधर शेरू जब बेसमेंट से बाहर आ रहा था तो उसे एक अजीब सी गंध आई, एक प्राचीन शक्ति की गंध। स्टेडियम के नीचे जमीन की गहराइयों में कुछ ऐसा गड़ा हुआ था जो हजारों सालों से सो रहा था, और आज की लड़ाई की ऊर्जा ने उसे जगा दिया था। क्या रुद्र ने अनजाने में किसी सोए हुए राक्षस को जगा दिया है? और क्या रिया रुद्र का राज सबके सामने खोल देगी? स्टेडियम में आदर्श विद्या मंदिर की जीत का शोर गूंज रहा था। जोगिंदर के अयोग्य घोषित होने के बाद हमारी टीम को विजेता मान लिया गया था। विक्रम मंच पर खड़ा होकर ऐसे हाथ हिला रहा था जैसे उसने अकेले ही पूरी जंग जीती हो। वो माइक लेकर चिल्ला रहा था, भाइयों और बहनों, घबराने की कोई बात नहीं थी। मैंने जोगिंदर को अपनी मानसिक शक्ति से डरा दिया था, इसलिए वो बेहोश होकर गिर गया। ये मेरी ही चाल थी। भीड़ विक्रम के नाम के नारे लगा रही थी, लेकिन भीड़ में एक व्यक्ति ऐसा था जो विक्रम की बकवास पर ध्यान नहीं दे रहा था। वो थी रिया। रिया की नजरें मंच के कोने में खड़े रुद्र पर टिकी थीं। रुद्र अपना बैग उठाकर चुपचाप वहां से खिसकने की कोशिश कर रहा था। रिया ने दौड़कर रुद्र का रास्ता रोक लिया। रुको रुद्र, रिया ने गंभीर आवाज में कहा। रुद्र रुक गया। उसने एक लंबी थकी हुई सांस ली। क्या हुआ रिया? मुझे घर जाना है, मेरी बस छूट जाएगी। रिया रुद्र की आंखों में झांकने लगी। झूठ बोलना बंद करो, मैंने देखा था। तुमने जोगिंदर का हथौड़ा एक हाथ से रोका था। वो हजारों किलो का हथौड़ा था और तुम्हारे छूते ही जोगिंदर बेहोश होकर गिर गया। तुम कौन हो रुद्र? तुम F क्लास में क्या कर रहे हो? रुद्र के दिल की धड़कन थोड़ी बढ़ गई। उसे लगा कि अब वो पकड़ा गया। उसे कोई बहाना सोचना था। रुद्र ने बहुत ही मासूम चेहरा बनाया। उसने अपनी जेब से एक चुंबक का टुकड़ा निकाला जो असल में उसकी जेब में था ही नहीं। उसने अपनी शक्ति से तुरंत वहां पैदा कर दिया। अरे रिया, तुम गलत समझ रही हो, रुद्र ने वो चुंबक बिठाते हुए कहा। ये देखो, ये सुपर मैग्नेट है। मैंने इसे ऑनलाइन मंगवाया था। जोगिंदर का हथौड़ा लोहे का था, इसलिए ये चिपक गया। और जोगिंदर, वो तो शायद गर्मी की वजह से बेहोश हो गया। मैंने कुछ नहीं किया। रिया ने उस छोटे से चुंबक को देखा। एक छोटा सा चुंबक उस विशाल हथौड़े को रोक लेगा? तुम मुझे बेवकूफ़ समझ?
रिया अपनी बात पूरी कर पाती उससे पहले ही स्टेडियम में एक जोरदार गड़गड़ाहट हुई। इस बार ये गड़गड़ाहट बादलों से नहीं बल्कि जमीन के नीचे से आ रही थी। धड़ धड़ धड़। पूरा स्टेडियम किसी ताश के पत्तों के घर की तरह हिलने लगा। लोग अपनी कुर्सियों से गिर पड़े। मैदान के बीचों बीच जहां अखाड़ा बना था वहां की जमीन फटने लगी। दरारों में से हरे रंग का जहरीला धुआं निकलने लगा और फिर उस धुएं के बीच से एक विशालकाय सिर बाहर निकला। ये एक सांप का सिर था, लेकिन कोई साधारण सांप नहीं, ये प्राचीन काल का काल सर्प था। इसका शरीर बस जितना मोटा था और इसकी आंखें जलते हुए अंगारों जैसी थीं। इसके सिर पर एक मणि चमक रही थी। नैरेटर, ये वही प्राचीन शक्ति थी जिसे शेरू ने बेसमेंट में महसूस किया था। लड़ाई की ऊर्जा ने इसे नींद से जगा दिया था। काल सर्प ने आसमान की तरफ देखकर एक भयानक फुक्कार मारी। उसकी फुक्कार से स्टेडियम के शीशे टूट गए। किसने मेरी नींद खराब की? काल सर्प की आवाज सबके दिमाग में गूंजी। लोग डर के मारे भागने लगे। भागो, पाताल लोक का राक्षस आ गया। पुलिस और सुरक्षा गार्डों ने गोलियां चलाईं, लेकिन गोलियां उस सांप की खाल से टकराकर ऐसे गिर गईं जैसे मटर के दाने हों। विक्रम, जो अभी तक स्टेज पर हीरो बन रहा था, सांप को देखते ही स्टेज के नीचे घुस गया। मम्मी बचाओ! विक्रम की आवाज कांप रही थी। रिया ने अपनी तलवार निकाली। रुद्र, मेरे पीछे रहो, ये एस क्लास का राक्षस है, हमें भागना होगा। लेकिन रुद्र वहां नहीं था। रुद्र भीड़ का फायदा उठाकर गायब हो चुका था। रुद्र भीड़ के बीच नहीं बल्कि स्टेडियम के छत के एक कोने कर खड़ा था। उसका कुत्ता शेरू उसके बगल में खड़ा था। मालिक, शेरू ने मन में कहा, ये काल सर्प है। ये मेरे परिवार का दूर का रिश्तेदार लगता है, लेकिन ये बहुत गुस्से में है। अगर इसे नहीं रोका तो ये पूरा शहर निगल जाएगा। रुद्र ने अपनी कलाई घड़ी देखी। शाम के 6 बजने वाले हैं। मेरा पसंदीदा शो आने वाला है। मुझे ये तबाही 2 मिनट में रोकनी होगी। लेकिन मुसीबत अकेले नहीं आती। तभी रुद्र के पीछे 4 परछाइयां प्रकट हुईं। ये छाया संघ की स्पेशल टीम थी, मौन 4। इनका काम था रुद्र को किडनैप करना। लीडर ने कहा, रुद्र, हमारे साथ चलो। अगर तुमने मना किया तो हम तुम्हें बेहोश करके ले जाएंगे। नीचे वो सांप तबाही मचा रहा है, तुम्हें कोई बचाने नहीं आएगा। रुद्र ने पीछे मुड़कर उन 4 को देखा। उसके चेहरे पर झुंझुलाहट थी। यार, तुम लोग अपॉइंटमेंट लेकर क्यों नहीं आते? रुद्र ने अपनी उंगली से हवा में एक छोटा सा घेरा बनाया, ग्रेविटी पिंजरा। जैसे ही रुद्र ने उंगली नीचे की, उन 4 हत्यारों के ऊपर हवा का दबाव इतना बढ़ गया कि वो जमीन पर लेट गए। वो अपनी उंगली भी नहीं हिला पा रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे उनके ऊपर पहाड़ रख दिया गया हो। यहीं लेटे रहो जब तक पुलिस नहीं आती, रुद्र ने कहा। अब रुद्र की नज़र उस काल सर्प पर थी जो नीचे रिया और बाकी छात्रों की तरफ बढ़ रहा था। रिया अपनी बर्फ की तलवार से हमला कर रही थी, लेकिन सांप को कोई असर नहीं हो रहा था। सांप ने अपना बड़ा सा फन उठाया और रिया पर हमला करने के लिए तैयार हुआ। रुद्र ने छत से नीचे छलांग लगाई। हवा में गिरते हुए रुद्र ने शेरू की तरफ देखा। शेरू, अब तुम्हारी बारी है। अपना असली रूप लो और उस सांप को डराओ, लेकिन याद रखना, मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। सब लगना चाहिए कि तुमने किया। शेरू हवा में कूदा। जी मालिक। शेरू का शरीर चमकने लगा। वो छोटा सा कुत्ता हवा में बड़ा होता गया और बड़ा होता गया। कुछ ही पलों में शेरू एक विशालकाय 2 मंजिला इमारत जितने बड़े हरे रंग के डरावने भेड़िए में बदल गया। इसे प्राचीन ग्रंथों में स्वर्ग निगलने वाला भेड़िया कहा जाता है। शेरू ने आसमान से सीधे उस काल सर्प के सिर पर लैंडिंग की। धड़ाम! काल सर्प जो रिया को खाने वाला था, उसका सिर जमीन में धंस गया। धूल का गुबार उठा। जब धूल छटी तो सबने देखा कि एक विशालकाय हरे भेड़िए ने उस भयानक सांप को अपने पंजों के नीचे दबा रखा है। काल सर्प ने सिर उठाने की कोशिश की। तुम कौन हो? शेरू ने अपनी लाल आंखों से उसे घूरा और मन में कहा, चुपचाप लेट जा छोटे, मेरे मालिक देख रहे हैं। अगर तूने नाटक किया तो तेरी रस्सी बना दूंगा। काल सर्प शेरू की रॉयल ऑरा को पहचान गया। ये भेड़ियों का राजा था। काल सर्प जर के मारे सिकुड़ गया और जमीन पर लेटकर हार मान ली। पूरा स्टेडियम सन्नाटे में था। रिया, विक्रम जो टेबल के नीचे से देख रहा था, और बाकी सब हैरान थे। ये भेड़िया कहाँ से आया? इसने उस सांप को एक झटके में हरा दिया। तभी रुद्र धीरे से मलबे के पीछे से बाहर निकला, जैसे वो वहीं छिपा हुआ था। उसने जोर से चिल्लाया, अरे देखो, ये तो मेरा कुत्ता शेरू है। लगता है इसने कोई रेडियो एक्टिव बिस्किट खा लिया है। शेरू ने तुरंत अपना विशाल रूप छोड़ और वापस एक छोटे प्यारे से हरे कुत्ते में बदल गया। वो दौड़कर रुद्र की गोद में कूदा और चाटने लगा। वो विशाल काल सर्प अभी भी वहां लेटा था, लेकिन अब वो एक छोटे से केंचुए के बराबर होकर मिट्टी में घुस गया।
मीडिया वाले रुद्र की तरफ दौड़े। बेटा, ये कुत्ता तुम्हारा है? ये इतना ताकतवर कैसे है? रुद्र ने माइक पर अपना रटा रटाया झूठ बोला। जी, ये भगवान का चमत्कार है। मैं तो बस इसे नहला रहा था और ये हरा हो गया। मुझे नहीं पता इसमें इतनी ताकत कहाँ से आई। शायद ये भारत का पहला सुपर डॉग है। विक्रम, जो अब बाहर आ चुका था, उसने मौका देखा। हाँ, ये हमारे स्कूल का शुभंकर है। मैंने ही इसे ट्रेनिंग दी थी। मेरी ट्रेनिंग की वजह से ये इतना ताकतवर है। विक्रम फिर से क्रेडिट लेने की कोशिश कर रहा था। हाँ, विक्रम भैया सही कह रहे हैं, रुद्र ने कहा और भीड़ से निकलकर भाग गया। रात हो चुकी थी। रुद्र अपने कमरे में बिस्तर पर लेटा था। शेरू नीचे गलीचे पर सो रहा था। रुद्र ने राहत की सांस ली। शुक्र है आज का दिन खत्म हुआ। किसी को पता नहीं चला कि मैंने उस सांप को कंट्रोल किया था। लेकिन रुद्र गलत था। शहर की एक ऊंची इमारत पर एक सांवली रंगत वाली महिला खड़ी थी। उसके हाथ में एक टैबलेट था जिसमें रुद्र की वीडियो चल रही थी। ये महिला स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री की नहीं बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसी की हेड थी। नाम था अदिति राव। अदिति ने वीडियो को पॉज किया ठीक उस पल जब रुद्र ने छत से कूदते समय अपनी उंगली से इशारा किया था। ये लड़का झूठ बोल रहा है, अदिति राव ने मुस्कुराते हुए कहा। वो कुत्ता शक्तिशाली है, लेकिन सांप को हराने से पहले सांप की शक्ति को किसी ने लॉक कर दिया था और वो लॉक इस लड़के ने लगाया था। अदिति राव ने अपना फ़ोन निकाला और डायल किया। हेलीकॉप्टर तैयार करो, मुझे कल सुबह आदर्श विद्या मंदिर जाना है। मुझे उस लड़के रुद्र से मिलना है और इस बार कोई बहाना नहीं चलेगा। रुद्र को अभी अंदाज़ा भी नहीं था कि अब स्कूल के लेवल से ऊपर उठकर सीधा सरकार की नज़र उस पर पड़ चुकी है। और अगले दिन क्लास में एक नया ट्रांसफ़र स्टूडेंट आने वाला था। एक ऐसा स्टूडेंट जो इंसान नहीं था बल्कि वही काल सर्प था जिसने इंसान का रूप ले लिया था ताकि वो अपने नए बॉस रुद्र के पास रह सके। क्या रुद्र एक इंसानी रूप वाले सांप और सरकारी एजेंट दोनों को एक साथ संभाल पाएगा? जानने के लिए सुनते रहिए अमर राजा की साधारण जिंदगी का अगला एपिसोड। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें और ऐसी ही दमदार कहानियों के लिए एस वीडियोस चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई और ज़बरदस्त कहानी के साथ।